बच्चा और जहाज समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां विवान नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। उसे जहाजों से बहुत प्यार था। हर दिन वह समुद्र किनारे बैठकर दूर दूर तक फैले पानी को देखता और सपने देखता कि एक दिन उसका अपना जहाज होगा। एक दिन गांव में एक पुराना टूटा हुआ जहाज बहकर आ गया। गांव के लोग उसे बेकार समझकर छोड़ने लगे, लेकिन विवान को उसमें अपना सपना दिखा। उसने तय किया कि वह इस जहाज को फिर से नया बनाएगा। सपने को साकार करने की कोशिश विवान ने अपने छोटे छोटे हाथों से काम करना शुरू किया। वह रोज लकड़ी, कीलें और रस्सियां जुटाने लगा। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसकी लगन देखी और उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे टूटा हुआ जहाज फिर से आकार लेने लगा। लेकिन एक रात तेज तूफान आया और जहाज फिर से क्षतिग्रस्त हो गया। विवान निराश हो गया, पर उसकी माँ ने उसे समझाया, सच्चे नाविक कभी हार नहीं मानते। सपनों की सवारी अगली सुबह विवान ने फिर से जहाज को ठीक करना शुरू किया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उसका जहाज पूरी तरह तैयार था। उसने उसका नाम रखा, सपनों की सवारी। गांव के सभी लोग ताली बजाने लगे जब विवान ने जहाज को पानी में उतारा। वह अब सिर्फ एक छोटा लड़का नहीं था, बल्कि अपने सपनों का कप्तान बन चुका था। विवान का जहाज सपनों की सवारी अब समुद्र में बहने के लिए तैयार था। गांव के सभी लोग तालियां बजा रहे थे और विवान की आंखों में चमक थी। यह उसका पहला सफर था और वह बहुत उत्साहित था। पहली यात्रा की चुनौतियां, जैसे ही जहाज ने समुद्र में कदम रखा, शांत लहरों ने उसका स्वागत किया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद आकाश में काले बादल घिरने लगे। हवा तेज हो गई और लहरें उछलने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि समुद्र हमेशा शांत नहीं रहता, लेकिन विवान तैयार था। उसने पतवार को मजबूती से पकड़ा और जहाज को संतुलित रखने की कोशिश की। तूफान से मुकाबला कुछ ही मिनटों में एक भयंकर तूफान आ गया। तेज बारिश और हवा ने जहाज को इधर-उधर हिलाना शुरू कर दिया। पानी जहाज में भरने लगा और विवान को डर लगने लगा। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। सच्चे नाविक कभी हार नहीं मानते। विवान ने हिम्मत जुटाई। उसने बाल्टी से पानी बाहर निकालना शुरू किया और पतवार को मजबूती से पकड़े रखा। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा और आसमान फिर से साफ हो गया। सपनों की नई दिशा जब तूफान गुजर गया, तो विवान ने महसूस किया कि वह अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। उसने न सिर्फ अपने जहाज को बचाया, बल्कि खुद को भी एक सच्चा कप्तान साबित किया। अब वह जानता था कि सपनों की राह आसान नहीं होती, लेकिन हिम्मत और मेहनत से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। जहाज आगे बढ़ रहा था और विवान को महसूस हुआ कि यह तो बस शुरुआत थी। असली सफर तो अभी बाकी था। तूफान को पार करने के बाद विवान का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। अब उसे समुद्र से डर नहीं लगता था। वह अपने जहाज सपनों की सवारी को और दूर तक ले जाना चाहता था। नई जमीन की खोज जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता गया, विवान ने दूर एक हरा भरा द्वीप देखा। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे। वह बहुत उत्साहित हुआ और जहाज को उस दिशा में मोड़ दिया। जब वह किनारे पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कोई रहता नहीं था, लेकिन द्वीप बहुत सुंदर था। मीठे पानी के झरने, स्वादिष्ट फल और चारों ओर शांति। क्या मैं यहाँ एक नया घर बना सकता हूँ? विवान ने खुद से पूछा। अनोखी खोज जैसे ही वह द्वीप पर घूम रहा था, उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उसने उसे खोला तो अंदर एक पुराना नक्शा था। यह किसी गुप्त खजाने का नक्शा हो सकता है। विवान चौंक गया। नक्शे में समुद्र के रास्ते और एक छोटे से टापू का संकेत दिया गया था, जहां एक छिपा हुआ खजाना था। नए सफर की तैयारी अब विवान का नया लक्ष्य था, खजाने तक पहुंचना। उसने जल्दी से अपने जहाज को फिर से तैयार किया, जरूरी सामान लिया और नक्शे में दिखाए गए रास्ते पर निकल पड़ा। क्या विवान खजाना खोज पाएगा? क्या इस सफर में उसे और मुश्किलें आएंगी? खजाने की ओर पहला कदम विवान ने नक्शे को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था कि खजाना ब्लैक फॉग आइलैंड पर छिपा है, जो समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्से में था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में कई रहस्य और खतरे उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसका जहाज समुद्र में आगे बढ़ा,
एक अजीब चीज हुई। चारों ओर एक घना काला कोहरा छा गया। ये क्या हो रहा है? विवान चौंक गया। पहला ट्विस्ट, भूतिया जहाज। अचानक कोहरे के बीच से एक पुराना टूटा फूटा जहाज प्रकट हुआ। यह जहाज बिना किसी नाविक के अपने आप चल रहा था। विवान ने दूर से देखा, लेकिन तभी उसके जहाज से एक अजीब आवाज आई, जो इस रास्ते से जाता है वह कभी वापस नहीं आता। विवान को समझ आ गया कि यह कोई आम जगह नहीं थी, लेकिन वह डरा नहीं, बल्कि उसने अपनी दूरबीन निकाली और उस जहाज को ध्यान से देखा। फिर उसे कुछ अजीब दिखा। भूतिया जहाज पर वही निशान था जो उसके नक्शे पर बना था। इसका मतलब है कि यह जहाज भी खजाने की तलाश में था। दूसरा ट्विस्ट, जल मॉन्स्टर का हमला। जैसे ही विमान आगे बढ़ा, समुद्र की लहरें अचानक तेज होने लगीं। तभी पानी के अंदर से एक विशालकाय जल मॉन्स्टर निकल आया। अगर तुम खजाने तक पहुंचना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा, वह गरजा। विवान समझ गया कि यह कोई आम लड़ाई नहीं थी। वह भागा नहीं। उसने अपनी तोपें तैयार की और एक चालाकी भरी योजना बनाई। 1, उसने जहाज को एक तरफ झुका दिया ताकि मॉन्स्टर की पकड़ कमजोर हो जाए। 2, जैसे ही मॉन्स्टर ने हमला किया, उसने अपनी नाव की रोशनी बढ़ा दी, जिससे वह कुछ समय के लिए अंधा हो गया। 3, इस मौके का फायदा उठाकर विवान ने जहाज को तेजी से आगे बढ़ा दिया। मॉन्स्टर ज्यादा देर तक उसका पीछा नहीं कर सका और विमान ब्लैक फॉग आइलैंड की ओर निकल पड़ा। तीसरा ट्विस्ट, द्वीप पर खतरनाक पहेली। जैसे ही विमान ब्लैक फॉग आइलैंड पर पहुंचा, उसने देखा कि यह द्वीप सुनसान था। नक्शे के अनुसार खजाना रेड स्कल गुफा में छिपा था। वह गुफा के अंदर गया और उसे एक पत्थर की दीवार मिली। इस पर कुछ लिखा था, अगर खजाने तक पहुंचना है तो इस पहेली का जवाब दो। मैं जितना खाली होता हूं उतना ही भारी महसूस करता हूं। मैं क्या हूं? विवान ने सोचा और फिर तुरंत जवाब दिया, दिल। अचानक दीवार हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंतिम ट्विस्ट, असली खजाना क्या था? गुफा के अंदर विवान ने एक सोने से भरा हुआ बक्सा देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, एक और संदेश उभरा, अगर तुम लालच करोगे तो यह खजाना तुम्हारा नहीं होगा। विवान ने समझ लिया कि असली परीक्षा यही थी। उसने सोने में से केवल एक सिक्का उठाया और कहा, मैं केवल इसे प्रमाण के रूप में ले रहा हूं, ताकि इस खजाने की सच्चाई सबको बता सकूं। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा में रोशनी भर गई और अचानक पूरा द्वीप हिलने लगा। भागो! विवान चिल्लाया और तेजी से अपने जहाज की ओर दौड़ा। जैसे ही वह जहाज पर पहुंचा, द्वीप धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। असली जीत क्या थी? विवान जब अपने गांव लौटा तो सबने पूछा, क्या तुम खजाना लाए? उसने अपनी जेब से वह एक सोने का सिक्का निकाला और कहा, हाँ, लेकिन असली खजाना सोना नहीं, बल्कि सीख और बहादुरी है। अब वह सिर्फ एक नाविक नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे महान खजाना खोजने वाला बन चुका था।